कुर्ते वाले लोग हमारे साथ नहीं, लेकिन वो कुर्ते वाले साथ किसी के होते कहाँ हैं? आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं होते। अगर चंद्रशेखर आजाद को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी किसी पे जुल्म हुआ, वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो और कहीं हो देश में, वो मेरे रास्ते रोकेंगे, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। और बड़ी बड़ी साजिशें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। आप अपने दिल से पूछ के बताओ आपको कैसा एमपी चाहिए। जिएगा भी आपके साथ और मरेगा भी आपके साथ। आप मेरे किरदार से वाकिफ हैं, मेरे किरदार से वाकिफ हैं। मैंने हर लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ी है और कभी मैंने अपने घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। नासिर जुनैद का मामला हो, मौलाना साद साहब का मामला, तबलीगी जमात का मामला हो, कलीम सिद्दीकी जी का मामला हो, अल्ताफ का मामला हो, अखलाक का मामला हो, नासिर का मामला हो, जुनैद का मामला हो, नजीब का मामला हो, हर मामले में लड़ा। के ऊपर जो लाठीचार्ज चल रहे हैं दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों, फिर मैं बताता कि सत्ता जब बदलती है, ताकत जब आती है, तो वो लाठियां जो आप पे चल रही होती है वो गुलदस्ते बन जाती है। लेकिन गांव में पता कर लो, किसी बस्ती पता कर लो, जहां नहीं गए वहां पता कर लो कि वहां के पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोग, किसान जातियों के लोग किसको वोट दे रहे हैं। ये गुलामी की जहनियत बदल दो कि आपको इसे हराना है, उसे हराना है, इसे हराना है। आप कभी जीतने के लिए भी लड़ लो। इस बार आप जीतने के लिए लड़ रहे हो और जिस आवाज के आप साथ खड़े हो रहे हो, जिसका साथ देने का वादा कर रहे हो, वो आवाज कमजोर आवाज नहीं है। सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। ईवीएम पे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जनता का वोट चोरी ना हो, और हम कोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट भी ना डरे। लेकिन जिस तरह की सरकार, इस तरह की तानाशाही चल रही है, आप पैसे वालों के भरोसे राजनीति करो, व्यापारियों के भरोसे राजनीति करोगे। इनका तो एक दिन में सीधा इनकम टैक्स आ जाएगी, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि वो बड़े बड़े कुर्ते वाले लोग हमारे साथ नहीं, लेकिन वो कुर्ते वाले साथ किसी के होते कहाँ हैं? आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं होते। अगर वो किसी के साथ होते तो आपको फिर दूसरे नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप और मैं जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मफाद रखते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है, वो ढूंढे भी नहीं मिलते। चंद्रशेखर आजाद को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी किसी पे जुल्म हुआ, वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो और कहीं हो देश में, चंद्रशेखर आजाद ने सीधा तान के लड़ाई लड़ी। यही चुभ रहा है चंद्रशेखर। अगर मैं वही एमपी एमएलए बनने ख्वाब रखने वाला होता और इनके इशारों में नाचने वाला होता तो शायद चंद्रशेखर के रास्ते नहीं रोके जाते। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वो मेरे रास्ते रोकेंगे, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। और बड़ी बड़ी साजिशें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। आप अपने दिल से पूछ के बताओ आपको कैसा एमपी चाहिए। ऐसा जो आपका वोट लेके 5 साल आपको दिखे नहीं, या ऐसा जो परिणाम चाहे कुछ भी हो, जिएगा भी आपके साथ और मरेगा भी आपके साथ। आप मेरे किरदार से वाकिफ हैं, आप मेरे किरदार से वाकिफ हैं। मैंने हर लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ी है और कभी मैंने अपने घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। मैंने 16 महीने जेल काटी। आज के नेताओं पे एक मुकदमा लगता है तो नेता अगले दिन ढूंढे नहीं मिलता, बोलती लगता है झंडा बदल लेता है। मैंने 16 महीने जेल काटी। मैंने दिल्ली में तिहाड़ काटी। जब दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया गया, निकल के नहीं आया, 15 दिन नहीं होते, एनआरसी का आंदोलन आ गया, दोबारा लड़ने गया तो 29 दिन जेल में गया। लाठियां खाई, पैरों के नखून तक खींच गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें इतना गैप कर दिया गया। मैंने कभी परवाह नहीं की। फिर निकला, फिर वहीं गया, फिर जाके कहा कि अकेला मत समझना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उस समय मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी मैं लड़ा, और जिस चीज के लिए जरूरत थी मैं लड़ा। चाहे नेटोर में सुलेमान सलमान का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, मौलाना साद साहब का मामला, तबलीगी जमात का मामला हो, कलीम सिद्दीकी जी का मामला हो, अल्ताफ का मामला हो, अखलाक का मामला हो, नासिर का मामला हो, जुनैद का मामला हो, नजीब का मामला हो, हर मामले में लड़ा। सही बात है। आज तो मेरे हाथ में ताकत है ही नहीं। ताकत होती तो मैं बताता, मैं बताता, बिल्कुल मैं आपको बताता कि किस तरह से जुल्म को रोका जाता है। और आपके ऊपर जो लाठीचार्ज चल रहे हैं दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों, फिर मैं बताता कि सत्ता जब बदलती है, ताकत जब आती है, तो वो लाठियां जो आप पे चल रही होती है वो गुलदस्ते बन जाती है। लेकिन जब ताकत जाती है तो वो गुलदस्ते भी लाठियां बन जाती है। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत प्रयास होगा, बहुत प्रयास होगा। लेकिन आप इस बार आप माहौल पता कर लो। चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की भी जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की जरूरत है। आप पूछ के बता दो और पता कर लो, किसी गांव में पता कर लो, किसी बस्ती पता कर लो, जहां नहीं गए वहां पता कर लो कि वहां के पिछड़े अति पिछड़े
दलित समाज के लोग, किसान जातियों के लोग किसको वोट दे रहे हैं पता करो। केतली तो जब वो केतली को दे रहे हो तो आप अपनी वोटों का नुकसान क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इनकी भी मदद करेंगे जो हमारी मदद नहीं कर रहे, बिल्कुल जो आज हमारे साथ किसी वजह से नहीं खड़े बेचारे, हम अगर इन पे मुसीबत आ गई इनकी मदद भी करेंगे। हम सबके साथी हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। शिवरा की धरती का प्यार मुझे वहां तक पहुंच रहा है। एक साहब ने मुझसे कहा, मेरे साथी सुन रहे थे, फोन स्पीकर पे था, कि शिवरा वालों को क्या पिला दिया। हमने कहा पिलाने का काम करते ही ना, हम पिलाने का काम करते, हम तो सिर्फ समझाने का काम करते हैं। हमने तो सिर्फ लोगों को समझाया है कि ये गुलामी की जहनियत बदल दो, कि आपको इसे हराना है, उसे हराना है, इसे हराना। आप कभी जीतने के लिए भी लड़ लो। इस बार आप जीतने के लिए लड़ रहे हो, और जिस आवाज के आप साथ खड़े हो रहे हो, जिसका साथ देने का वादा कर रहे हो, वो आवाज कमजोर आवाज नहीं है। पूरे देश में उसके पास संगठन है, और वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ये आवाम है, सही बात है। जब किसी के साथ खड़ी होती है तो बड़े बड़े निजाम उखाड़ फेंकती है, और आप पे कोई रास्ता नहीं है। आपने 22 में सारी ताकत लगा के देख लिया, बताओ आप उखाड़ पाए नहीं उखाड़ पाए, तो फिर इससे ज्यादा क्या कराओ।